गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं संदीप मिश्र सोम आपके पाठ्यक्रम की व्याख्या के सिलसिले में आज जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की व्याख्या करने चल रहा हूँ। तो व्याख्या के पहले कामायनी का परिचय, कामायनी के नाम की प्रासंगिकता, उसका तुम्हारे जीवन में उपयोगिता, कामायनी क्यों लिखी गई, कामायनी का नाम कैसे पड़ा, कामायनी में कितने सर्ग हैं, यानी कुल मिला के ऐसा कहा जाए कामायनी का एक संपूर्ण परिचय। और परिचय के साथ साथ शीर्षक का परिचय, जो तुम्हारे कोर्स में श्रद्धा मनु शीर्षक से कविता है उसका क्या परिचय है और उसकी तुम्हारे जीवन में उपयोगिता क्या है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कामायनी क्या है। तो कामायनी छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले महनीय कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अपने 15 सर्गों में रचित इस महाकाव्य में उन्होंने ऐतिहासिकता और प्रतीकात्मकता दोनों का समावेश किया है। ऐतिहासिकता में जहाँ श्रद्धा और मनु हैं, वहीं प्रतीकात्मकता में इड़ा और मानव है। श्रद्धा, मनु, इड़ा और मानव, ये ऐतिहासिकता और प्रतीकात्मकता दोनों के समावेश का एक संपूर्ण रूप है कामायनी। कामायनी नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले ये जाना जाए। चूँकि श्रद्धा जो है उन्हीं के नाम पर कामायनी नाम पड़ा। श्रद्धा काम गोत्र की कन्या है, कामदेव की पुत्री हैं, इसलिए श्रद्धा का एक दूसरा नाम कामायनी भी है। पिता के नाम से पुत्री का नाम जाना जाता है, जैसे पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती कहा गया, उसी तरह काम की पुत्री होने के कारण इनको कामायनी कहा गया। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक लिखा हुआ महाकाव्य है, जिसको शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। शैव मत पर, शैव सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें मनु एक मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक हैं, इड़ा बुद्धि की प्रतीक हैं और कुमार जो हैं वो मानव के प्रतीक हैं। हमारे जीवन में मनु यानी मन, श्रद्धा यानी हृदय और इड़ा यानी बुद्धि, इन तीनों की उपयोगिता है। व्यक्ति का जीवन न केवल हृदय के सहारे चल सकता है और ना ही केवल बुद्धि के सहारे चल सकता है। मन को जीवन जीने के लिए, मन व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए मन को हृदय और बुद्धि दोनों के सहारे की, दोनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी व्यक्ति के द्वारा लिया हुआ निर्णय मन बुद्धि पर आधारित होता है और कभी कभी हृदय पर आधारित होता है। तो व्यक्ति के जीवन में हृदय और बुद्धि दोनों की प्रासंगिकता है, दोनों की उपयोगिता है, और यही शायद कामायनी का मूल उद्देश्य है। और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कामायनी की पीठिका पर। ये कामायनी लिखा कैसे गया, या तुम्हारे श्रद्धा मनु शीर्षक पे कविता जो शुरू होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो थोड़ी सी शॉर्टकट में हम तुम्हें बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। महाप्रलय, चूँकि ये जो सृष्टि है, सृष्टि देवताओं के द्वारा बनाई गई है, तो सबसे पहले देवताओं ने ही धरती पर अवतार लेकर के व्यक्ति को जीने का एक मार्गदर्शन किया, व्यक्ति को जीवन शैली सिखाई। देवताओं के अत्याचार माने अनाचार की पराकाष्ठा के कारण इस धरती पर प्रलय आया। चूँकि जिसको ये पता होता है कि हम अमर हैं, हमें मरना नहीं, हम मरेंगे नहीं, और वो धरती पे आ जाता है, तो धरती के
भोग विलास में इतना ज़्यादा वो निमग्न हो जाता है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। शायद कुछ ऐसा देवताओं ने ही भी किया, और देवताओं के इसी कृत्य का परिणाम हुआ महाप्रलय। व्यक्ति देवत्व से पशुत्व पर आ गया और महाप्रलय हुई। और महाप्रलय में केवल मनु एक ऐसे थे जो दैव कृपा से बचे। ऐसा कामायनी की पीठिका में मिलता है कि इनको एक छोटी सी नौका उस अथाह समुद्र के लहरों के बीच मिली, जिसके सहारे ये प्लवित होते रहे, प्लवन करते रहे समुद्र की उत्तुंग लहरों के साथ। पूरी धरती जलमग्न हो गई थी। समुद्र की लहरें हिमालय की चोटियों से टकरा रही थीं। ऐसी स्थिति में एक मछली, जिसे भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कहा जाता है, वो मछली के टक्कर से वो नाव जाकर के, जिसके सहारे मनु तैर रहे थे, वो नाव जाकर के एक गुफा में फंस गई और वहीं पे मनु सुरक्षित हो पाए। कालांतर में जब पानी का प्रवाह कम हुआ, जल सामान्य स्तर पे आ गया, प्रकृति पुनः अपने पुराने रूप में आई, तब मनु बाहर निकलते हैं गुफा से और देखते हैं सब कुछ नष्ट हो चुका है। कहीं कुछ वनस्पतियां बची हैं और फिर सूर्य उदय हुआ। धीरे धीरे सब सामान्य स्थिति बन रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे एक शिला पर बैठ करके चिंता में निमग्न मनु ये सोच रहे हैं कि सृष्टि ने मुझे क्यों जीवित रखा। जब सब कुछ नष्ट हो गया था, तो मेरे जीवन का, मेरे जीवित रहने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीवित रहा। चिंता में निमग्न मनु को एक स्वप्न दिखाई पड़ता है। उस स्वप्न में स्वयं कामदेव आते हैं और मनु से कहते हैं कि हे तपस्वी, इस सृष्टि के विकास का भी कारण मैं ही था और विनाश का भी कारण मैं ही हूँ। इसलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ और उस प्रायश्चित के तौर पर मैं अपनी कन्या, अपनी पुत्री तुम्हें समर्पित करता हूँ, उसे स्वीकार करो। इतना जब देखते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, और जब उनकी आंख खुलती है, देखते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर वो उद्विग्न हो जाते हैं कि मेरे साथ कैसी आंख मिचौनी खेली जा रही है, और आंख बंद करके वो बैठ जाते हैं। फिर चिंता में डूब जाते हैं। यहीं से कामायनी का पहला सर्ग शुरू होता है, चिंता। तो चिंता से शुरू होकर के और आनंद तक, आनंद जो होता है वो कामायनी का अंतिम सर्ग है। चिंता, श्रद्धा, काम, वासना, ऐसे करके 15 सर्ग हैं और अंत में आनंद छंदस में कामायनी का समापन होता है। तो बच्चों, तुम्हारे जो कोर्स में संकलित कविता है वो है श्रद्धा मनु। श्रद्धा और मनु, यानी मनु से श्रद्धा कैसे मिलती हैं और मिल करके मनु को क्या कहती हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम तुम्हारे टॉपिक पर करेंगे, शीर्षक पर करेंगे कि श्रद्धा और मनु की जो कविता तुम्हारे कोर्स में दी गई है इंटरमीडिएट के, इसकी तुम्हारे जीवन में उपयोगिता क्या है। यहाँ पर प्रसाद जी ने श्रद्धा के रूप में समस्त नारी जाति को मानव जीवन की आधारशिला बताया है, और उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के जीवन में स्त्री केवल भोग्या ही नहीं है, वो केवल भोग की वस्तु नहीं है, वासना को शांत करने का एकमात्र साधन नहीं है, वह भोग्या ही नहीं अपितु सहयोग्या भी है। बिना स्त्री के सहयोग के पुरुष का जीवन अधूरा है। तुलसीदास जी ने जो एक पंक्ति कहा है, जी बिनु देह नदी बिनु वारी, जैसे बिना आत्मा के शरीर और बिना जल के नदी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। लाटानुप्रास यहाँ है। उसी तरह से बिना पुरुष के स्त्री और बिना स्त्री के पुरुष, यानी इस सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, पुरुष के जीवन में स्त्री की अहम भूमिका है। बिना स्त्री के पुरुष का जीवन एकाकी है और अधूरा है, और वह अपने
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि में समर्थ नहीं हो सकता यदि उसके जीवन में एक आदर्श नारी का साथ नहीं है। मनु बिल्कुल इस महाप्रलय को देख करके उद्विग्न हैं, टूट चुके हैं, संसार से तटस्थ हैं। और संसार से तटस्थ ऐसे पुरुष को श्रद्धा क्या कर रही है, अपना जीवन समर्पित करके, प्रेरित करके उन्हें पुनः इस संसार में प्रवृत्त करना चाह रही हैं। तो ये आपके जीवन के में एक मैसेज दिया गया है हर व्यक्ति के, हर नई पीढ़ी के जीवन में, कि हर पुरुष के जीवन में स्त्री की भूमिका क्या है। हमारी परंपरा में जो हम अब तक जानते आए हैं कि स्त्री केवल पुरुष की भोग्या है, बस अंगशायिनी है, बस। यहाँ पे छायावादी कवि ब्रह्मा जी, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले प्रसाद जी ने बताया कि वो भोग्या ही नहीं है, अपितु सहयोग्या भी है। एक आदर्श नारी ही पुरुष के जीवन में उसके उत्थान का कारण है। प्रसाद जी पंक्ति में आगे लिखते हैं, श्रद्धा मनु शीर्षक में, श्रद्धा मनु से कहती है, एक तुम यह व्यस्तित भूखंड, अखिल वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जल चेतन का आनंद। मतलब एक तरफ यह अमंद तेज युक्त धरती है, अखिल ब्रह्म भूमंडल है जो समस्त प्राकृतिक वैभवों से परिपूर्ण है, और एक तरफ तुम हो अकर्मण्य आलस्य, अकर्मण को माथे पे रखे आलसी बने बैठे हो। कहा उठो, कर्मरत हो, कर्म का संदेश देती हैं कि इस धरती पर जो भी पुरुष कर्मनिष्ठ है, क्रियाशील है, वो ही इस धरती का उपभोग करने में समर्थ है, वही इस धरती का भोग कर सकता है। तो कर्म की प्रेरणा देते हुए श्रद्धा मनु को समझा रही हैं और कर्म प्रवृत्त कर रही हैं, संसार में प्रवृत्त कर रही हैं। आइए कविता की शुरुआत करते हैं, कविता को देखते हैं। कविता जो है ये श्रद्धा मनु शीर्षक जो ये श्रृंगार या प्रसाद छंद में है, 15-15 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में। आइए देखते हैं कविता को। कौन तुम, मनु बैठे हैं बिल्कुल शांत, उद्विग्न, एक वृक्ष के नीचे एक फटिकशिला पर, और ऐसी स्थिति में श्रद्धा आकर मनु से कह रही हैं, उनका परिचय पूछ रही हैं। आइए सुनते हैं क्या है परिचय। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना जब मनु ने यह मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से। कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। आइए देखते हैं, दो छंद की व्याख्या देख लेते हैं। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, रूपक अलंकार है। संस्कृत जलनिधि तीर, संसार रूपी समुद्र के तीर माने किनारे पर। तरंगों से फेंकी मणि एक, इस महारूपी महाप्रलय रूपी तरंगों के द्वारा फेंक दी हुई एक दिव्य मणि की भांति। कर रहे निर्जन का चुपचाप, इस सुनसान एकांत प्रांत में शांत हो करके अपनी दिव्याभा से प्रकाशित करते हुए तुम कौन हो। एक बार फिर से देखो शब्द बच्चों को, बच्चों पंक्तियों को तुम पुस्तक में देखते रहो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
चूँकि मैं पुस्तक नहीं दे लिया हूँ, तुम पुस्तक को देखो, एक एक पंक्ति और पंक्ति की एक एक शब्द को देखो, मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। कौन तुम कौन हो? संस्कृति माने संसार, जलनिधि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र, यहाँ रूपक अलंकार है। कौन तुम संस्कृत जलनिधि, तीर माने किनारा, तरंगों से फेंकी, तरंगों के द्वारा फेंक दी हुई एक मणि की तरह, कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन माने सुनसान एकांत प्रांत का, इस निर्जन सुनसान प्रांत का प्रभा की धारा से, अपने दिव्याभा की धारा से, अभिषेक माने स्नान कराते हुए, प्रकाशित करते हुए तुम कौन हो? इसकी संपूर्ण व्याख्या अगर कही जाए तो यहाँ जलनिधि क्या है? संसार, संसार रूपी समुद्र के द्वारा तरंग क्या है? महाप्रलय, महाप्रलय रूपी तरंगों से संसार रूपी समुद्र में उत्पन्न होने वाली जो महाप्रलय रूपी तरंगे हैं, इन तरंगों के द्वारा फेंक दी हुई एक दिव्य मणि की भांति। दिव्य मणि कौन है? मनु। एक दिव्य मणि की भांति इस एकांत प्रांत में, इस सुनसान जगह में बैठे हुए अपनी दिव्य आभा से इस सुनसान प्रांत को प्रकाशित करते हुए तुम कौन हो? बात समझ में आ गई? फिर कहा मधुर विश्रांत। विश्रांत माने थकान। थकान कई प्रकार की होती है बच्चों। एक सांसारिक थकान होती है, एक आर्थिक थकान होती है, एक शारीरिक थकान होती है, एक आध्यात्मिक थकान होती है। तो ये सांसारिक थकान है, संसार से बिल्कुल थक चुके हैं, संसार में महाप्रलय को अपनी आंखों से देख करके संसार से विरक्ति हो चुकी इनको। तो उस थकान के कारण मधुर विश्रांत, यानी थकान की मधुरिमा से व्याप्त, मधुर विश्रांत और एकांत, इस एकांत में थकान की मधुरिमा से व्याप्त एक जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम एक संसार के तुम सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। क्या कहती हैं श्रद्धा जी? इस एकांत सुनसान प्रांत में थकान की मधुरिमा से व्याप्त तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। और फिर क्या कहती हैं? एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे अंतश्चल में एक मौन छुपा है, एक मूक वेदना भरी हुई है। एक करुणामय सुंदर मौन, एक सुंदर मौन छुपा है जो करुणा से परिपूर्ण है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा सहज स्वाभाविक जो चंचल मन है वो अलसाया हुआ है। फिर आगे की पंक्ति में सुना मनु ने यह मधु गुंजार। जब मनु ने यह मधुर गुनगुनाहट आवाज सुनी, सुना मनु ने यह मधु गुंजार मधुकरी कासा। तो ये गुनगुनाहट उनको कैसे लगती है? जैसे भंवरी की गुनगुनाहट। सुना मनु ने यह मधु गुंजार मधुकरी कासा, उपमा अलंकार है यहाँ। मधुकरी कासा, जब सानंद, तो उनके हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ। एक करुणामय सुन मधुकरी कासा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान, और वो अपने कमलवत मुख को नीचे झुकाए हुए बैठे थे। तो अपने कमलवत मुख को नीचे झुकाए हुए मनु को श्रद्धा की आवाज़, सुंदर मधुकरी की गुनगुनाहट की आवाज़ की तरह प्रतीत हुई, और उनके मन में एक आवेग ऐसा उत्पन्न हुआ जैसे प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि वाल्मीकि के हृदय के मुख से अचानक पहला श्लोक स्फुटित हो गया था। मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मैथुनात् एकम बधीः काम मोहितम। यह श्लोक जैसे महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक स्फुटित हो गया था, उसी तरह से अचानक दुखी मनु के दुखी हृदय में आनंद की एक रेखा खिंच आई।